दोनों ही इंजन्स बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे से पूछता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, या एक पायलट ने जानबूझकर दोनों ही स्विचेस को ऑफ कर दिया था, या तो ये प्री प्लान है कि इल्जाम मरे हुए पायलट्स पर डाल दिया जाए। एयर इंडिया ब्यूरोक्राफ्ट के पास इस जहाज की पूरी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग है, तो वो क्यों लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट्स अब सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स जारी की हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट ब्यूरो ने, और इस रिपोर्ट के आने के बाद कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि इस क्रैश में जहाज़ की कोई गलती नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं पायलट्स की तरफ ही किया जा रहा है, और अक्सर एयर क्रैशेस में यही देखा गया है कि कंपनीज खुद को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मरे हुए पायलट्स पे लगा देती है, क्योंकि पायलट्स तब तक जिंदा नहीं रहते खुद को डिफेंड करने के लिए। तो आइए एयर इंडिया क्रैश के बारे में बात करते हैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। ये जहाज 12 जून 12:17 पर अपनी फ्लाइट दिल्ली से लेके अहमदाबाद को कंप्लीट करते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पार्क होने के बाद एयरक्राफ्ट क्रू ने कंप्लेन की कि जहाज का पोजीशन स्टेबलाइजर, यानी जहाज के पीछे हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेजर करने वाला सेंसर खराब है, और उसके थोड़ी ही देर बाद ड्यूटी मेंटेनेंस मैनेजर इसको ठीक भी कर देता है, और 12:35 पर यह फ्लाइट रेडी कर दी जाती है। इस जहाज में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित और कैप्टन क्लिफ। कैप्टन क्लिफ जहाज को उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन सुमित मॉनिटरिंग पायलट थे। इन दोनों ही पायलट्स ने अपना ब्रेथलाइजर टेस्ट पास कर लिया था, यानी दोनों पायलट नशे की हालत में नहीं थे। ये जहाज दोपहर 1:37 पर टेक ऑफ करता है, और थोड़ी ही देर बाद 1:37 पर जहाज अपनी मैक्सिमम स्पीड भी अचीव कर लेता है, और इसके थोड़ी ही देर बाद वो हुआ जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। इस जहाज में 229 मेंबर मौजूद थे, और वो सब के सब मारे गए, एक्सेप्ट 1% जो लकीली बच गया, और ज़मीन पर मौजूद 19 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। इस जहाज में फ्यूल कट ऑफ सिस्टम ऑफ इंजन 1 एंड इंजन 2 अचानक से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर आ जाते हैं। एक फ्यूल कट ऑफ सिस्टम ही इंजन को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके ऑफ हो जाने का मतलब है इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया, और जब इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली इंजन शट डाउन कर देता है। इस जहाज में 2 इंजन थे, और दोनों के ही अलग अलग स्विचेस भी, और दोनों ही स्विचेस 1 मिनट के गैप से बंद कर दिए जाते हैं, यानी कट ऑफ कर दिए जाते हैं, एंड दैट्स नॉट नॉर्मल। जब दोनों ही इंजन बंद हो जाते हैं तो रेड यानी रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता है, और ये डिप्लॉय होता है 1:38 पर, और ये हाइड्रोलिक पावर सप्लाई भी शुरू कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसकी प्रोवाइड की हुई पावर वॉज नॉट इनफ, क्योंकि जहाज का एल्टीट्यूड बहुत ही कम था। दोनों ही इंजन्स बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे से पूछता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, दूसरा जवाब देता है कि आई डिड नॉट डू सो। ये कन्वर्सेशन इस रिपोर्ट में दी गई है, लेकिन मसला यह है कि इस कॉन्वर्सेशन के आगे की क्या कॉन्वर्सेशन है, एक पायलट ने दूसरे पायलट को क्या जवाब दिया या क्या रिप्लाई में क्या, ये इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। क्या जहाज में कोई फॉल्ट था, या एक पायलट ने जानबूझकर दोनों ही स्विचेस को ऑफ कर दिया था? ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। फ्यूल स्विचेस कट ऑफ होने के थोड़ी ही देर बाद 1:38 पर पहला स्विच ऑन कर दिया जाता है, और उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा स्विच भी ऑन कर दिया जाता है।
पहला इंजन तो कुछ देर बाद ही रिकवर भी हो जाता है, लेकिन दूसरा इंजन तब तक रिकवर नहीं हो पाता और 1:39:05 पर पायलट मे डे की कॉल भी देता है और एयर इंडिया ट्रैफिक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जहाज जानबूझकर एक पायलट ने क्रैश करवाया होगा, क्योंकि मे बी हो सकता है कि एक पायलट अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से परेशान होगा या डिप्रेशन में होगा और उसने जानबूझकर ही क्रैश करवा दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पायलट के बीच की कॉन्वर्जेशन, क्योंकि एक पायलट ने दूसरे पायलट को कहा व्हाई डिड यू कट ऑफ। उसने ये नहीं कहा कि ये कट ऑफ कैसे हो गया या इंजन बंद कैसे हो गया, वो डायरेक्ट दूसरे से पूछता है व्हाई डिड यू कट ऑफ। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर इन दोनों में से किसी भी पायलट को ये जहाज क्रैश ही करवाना होता तो वो थोड़ी ही देर बाद ये स्विचेस फ्यूल कट ऑफ से लेके फ्यूल कट ऑन की पोजीशन पर क्यों लाता। अगर हम इन दोनों पायलट्स का पिछला एक्सपीरियंस देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। कैप्टन सुमित जो कि 15,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस रखते थे और दूसरी तरफ कैप्टन क्लिफ भी 3200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस रखते थे और दोनों ही पायलट्स किसी भी किस्म के मेंटल इश्यूज में भी नहीं थे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस पूरी ही रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा कि पायलट्स ने इन स्विचेस को ऑफ किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मे बी हो सकता है किसी भी पायलट का हाथ गलती से लग गया हो और स्विचेस आगे पीछे हो गए हों, तो ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्विच इतने आसानी से ऊपर या नीचे नहीं होते, क्योंकि इसमें एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म होता है। यानी अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो पहले आपको लीवर पकड़ के ऊपर की तरफ उठानी होगी, फिर ही आप इसे पीछे या आगे ले जा सकते हैं। यानी गलती से हाथ लग जाना है इसके ऊपर और इसका आगे पीछे हो जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और पायलट्स के भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। आप प्लेन में इन स्विचेस को तभी छेड़ सकते हैं जब प्लेन अपनी ग्राउंड पोजीशन पर मौजूद हो इंजन को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए। लेकिन ड्यूरिंग फ्लाइट इसे बहुत रेयर केसेस में ही छेड़ा जाता है कि अगर जहाज़ के एक इंजन में आग लग जाए तो उसका फ्यूल कट ऑफ सिस्टम ऑन कर दिया जाता है और दूसरे इंजन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा करना भी पड़े तो दोनों पायलट्स पहले आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही इसे कट ऑफ या कट ऑन करते हैं। इसे रैंडमली इस तरह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया, गलती से नहीं हुआ, तो भाई ये हुआ कैसे। कुछ सीनियर्स का ये कहना है कि मैकेनिकली या सॉफ्टवेयर मेलफंक्शन की वजह से ये कट ऑफ सिस्टम ऑन हो और हमें सॉफ्टवेयर किसी भी इशू की वजह से ऑफ दिखा रहा हो। ठीक है, ये होना थियोरेटिकली पॉसिबल भी है। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 दिसंबर 2018 को एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बोइंग 737 के डिफरेंट ऑपरेटर्स ने एक शिकायत दर्ज की है। इसमें उन्होंने कंप्लेन करी कि जहाज़ में जो फ्यूल कट ऑफ सिस्टम लगाए गए हैं उसका लॉकिंग फंक्शन ही डिसएंगेज है। यानी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमें मोड चेंज करने के पहले लीवर को ऊपर उठाना पड़ेगा, वो फंक्शन ही डिसएंगेज है। यानी फिर तो आप ये कह सकते हैं कि गलती से किसी भी पायलट का हाथ लग गया हो और वो फ्यूल कट ऑफ सिस्टम ऑन हो गया। फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी 30% है, बट पॉसिबल ज़रूर है। जिन प्लेन्स में ये स्विचेस मौजूद थे उनमें से एक जहाज़ बोइंग 787 भी था और ये वही जहाज़ है जो यहाँ पर क्रैश हुआ है। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकमेंड किया था कि इन जहाज़ के ओनर्स जो भी हैं वो इसको जल्द अज जल्द रिपेयर कराएं और अगर ये रिपेयर नहीं हो सकते तो इसे रिप्लेस कर दिया जाए। मगर एयर इंडिया ब्यूरोक्राट का ये कहना है कि FAA ने ये मैंडेटरी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ ये एक एडवाइजरी दी थी। क्या यही रीज़न हो सकती है इस एयर इंडिया प्लेन क्रैश की कि उन्होंने इस लॉकिंग फीचर को इंस्पेक्ट नहीं किया, या दूसरी तरफ इशारा उन पायलट्स की तरफ भी है। मगर सोचने वाली बात यह है कि एयर इंडिया ब्यूरोक्राफ्ट के पास इस जहाज़ की पूरी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग है, तो वो क्यों लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एयर इंडिया ब्यूरोक्राफ्ट इस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग लोगों से छुपाना चाह रहा हो, या तो ये प्री प्लान है कि इल्ज़ाम मरे हुए पायलट्स पर डाल दिया जाए। और इस रिपोर्ट की टोन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यही इशारा कर रही है कि ये पायलट एरर ही है,
जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है। दोनों पायलट्स ने अपनी पूरी कोशिश करी इस जहाज़ को बचाने की। उन्होंने फ्यूल कट ऑफ सिस्टम से कट ऑन भी कर दिया और 4 सेकंड पहले मेडे की कॉल भी की। और अगर हम देखें तो जहाज़ का मुंह यानी जहाज़ का रुख ऊपर की तरफ था, यानी पायलट इस जहाज़ को क्रैश होने से बचाना चाहते थे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।